स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मांग की लोच के बारे में। मांग की लोच क्या होती है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसकी कितनी श्रेणियां होती हैं और ये क्या क्या किस किस काम में ये आती हैं। तो बात करते हैं पिछली कक्षा की। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मांग का नियम, मांग किसे कहते हैं और इसका वक्र किस प्रकार होता है। तो आइए शुरू करते हैं मांग की लोच। इसे ईडी से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? ईडी। ईडी क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। तो अर्थ जो होता है, अर्थ क्या होता है? मांग की लोच का अर्थ क्या हो गया? यानी कि वस्तु की मांग मात्रा में क्या होना? परिवर्तन होना। अगर जिस प्रकार कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग मात्रा में क्या होगा? परिवर्तन होना। ईडी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू पी अपॉन में डेल्टा पी। जो ये त्रिभुज बना है ये डेल्टा होता है, इसका मतलब क्या होता है? परिवर्तन। इसे ईडी, ये ईडी का ही सिंबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यू और पी। क्यू क्या है यहाँ पे? क्वांटिटी यानी कि मांग मात्रा, और पी क्या है यहाँ पे? प्राइस है। तो परिभाषा की हम बात करें, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती है? मांग की लोच कहलाती है। मैम हमें समझ में नहीं आया तो एक उदाहरण के समझ लेते हैं। 20 रुपए के 1 किलो केले लाते हो, 20 रुपए किलो केले हो रहे हैं तो 1 किलो लिया है। केले हो गए 40 रुपए किलो हो गए, तो क्या 1 किलो लाओगे या फिर आधा किलो? तो क्या हो गया? कीमत में क्या हो गया? कमी हो गई। तो मांग मात्रा में भी क्या हो गई? कमी हो गई। 10 रुपए किलो केले मिल रहे हैं तो लेके आ गए तुम, 10 रुपए मिल गए तो बोल रहे थे थोड़ा ज़्यादा ले लेते, सस्ते हो रहे, तो कीमत बढ़ी, तो कीमत कम हुई तो तुमने क्या बढ़ा दी? वस्तु की मांग में मांग मात्रा बढ़ा दी। तो अब बात करते हैं मांग की लोच की श्रेणियाँ। मांग की लोच की श्रेणियाँ कितनी है? 5। पूर्णतः लोचदार, इकाई से कम, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर और पूर्णतः बेलोचदार। तो बात करते हैं पूर्णतः लोचदार की। इसमें क्या होता है? वस्तु की कीमत में तो नगण्य परिवर्तन होता है, लेकिन मांग मात्रा में क्या होगा? ज़्यादा परिवर्तन होगा। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें क्या है, वस्तु की कीमत में तो क्या है? नगण्य परिवर्तन यानी कि ना के बराबर परिवर्तन होगा, लेकिन मांग मात्रा में क्या होगा? परिवर्तन ही परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए बता, ऐसा एग्जाम्पल सोचो कि भाई जिसमें क्या हो, कीमत में परिवर्तन हो या नहीं लेकिन मांग मात्रा में परिवर्तन होगा ही होगा। जैसे कि उदाहरण आवश्यक वस्तुएं हो सकती है। इकाई से कम की बात करें, वस्तु की कीमत में, कीमत से कम, वस्तु की कीमत में तो क्या हो? कम परिवर्तन हो, लेकिन मांग मात्रा में क्या होगा? ज़्यादा ज़्यादा परिवर्तन हो। ये किस पे होगा? ये किस पे होगा? ये होगा आवश्यक वस्तुओं पर लागू होगी। आवश्यक वस्तुएं क्या होती है? भोजन, पानी, जल आदि। इकाई से अधिक, इसमें वस्तु की कीमत में परिवर्तन के मांग मात्रा में इतना परिवर्तन हो कि कुल व्यय बढ़ जाए और कीमत कम होने पर कुल व्यय घट जाए। मतलब ये किस पे डिपेंड होती है? कुल व्यय यानी कि टोटल एक्सपेंसेस पर ये क्या होती है? निर्भर होती है। अगर हमारे पास हमारे एक्स वो किसी भी उसकी क्या बोलते हैं, किसी भी वस्तु की प्राइस बढ़ गई तो हमारे एक्सपेंसेस क्या हो गए? कम हो गए। सपोज कि हम महीने के 5,000 रुपये कमा रहे हैं, हमें पता है इतने का राशन आता है, इतने का बिल, इतने का राशन आता है, इतने के हमारे महीने का इतने का बिल आता है अंदाजे से। थोड़ा बहुत घट बढ़ जाए वो अलग बात है। अगर लेकिन किसी वस्तु की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमारे कुल एक्सपेंसेस क्या हो गए? बढ़ गए कि भाई किसी से लोन ही लेना पड़ा। और अगर कीमत में कम हो गया, मतलब कुछ वस्तु ऐसी हो गई इनकी कीमत में क्या हो गई? कमी हो गई, तो क्या हो गया? कुल व्यय क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? सेविंग्स हो जाएगी। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा। अब बात करते हैं इकाई के बराबर। इसमें क्या होता है? वस्तु की मूल्य और वस्तु की मांग मात्रा में क्या होगा? समान रूप से परिवर्तन होगा। इसका जो ढाल होगा ये क्या होगा? थोड़ा सा लुढ़कता हुआ होगा। पूर्णतः बेरोजगार, कीमत में परिवर्तन हो या हो ना हो, मांग मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। कीमत चाहे कितनी ही बढ़ जाए वस्तु की, और मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी वस्तुएं होती हैं अनिवार्य वस्तुएं, जैसे कि दवाइयाँ। दवाइयों की कीमत कितनी ही बढ़ जाए, आटे की कीमत कितनी बढ़ जाए, खाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो ये पूर्णतः बिलो। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? इकाई, ये मांग की लोच में क्या हुआ, इसे ईडी से प्रदर्शित करते हैं, इसका अर्थ के बारे में पढ़ा है, इसका फॉर्मूला पढ़ा है। जो डेल्टा होता है वो क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्वांटिटी क्या, क्यू क्या है? क्वांटिटी यानी मांग मात्रा है। पी क्या है? प्राइस है। और जो इसकी लोच की श्रेणियाँ वो कितनी है? 5 है। पूर्णतः लोचदार, इकाई से कम, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर और पूर्णतः बेलोचदार। उसके बाद हमने इनके डायग्राम के बारे में पढ़ा हुआ है कि इनके डायग्राम किस किस वक्र कैसा कैसा होता है। इनका वक्र ये इस प्रकार होता है, तो आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आपका डिमांड जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको स्थानापन्न वस्तु और पूर्ण पूरक वस्तुओं के बारे में बताएंगे।
तो गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।